देश में अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं। उसके नतीजे से हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने किया, जहां पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली और अखिलेश यादव की पार्टी को नई रोशनी मिली। लेकिन अब यूपी के चुनाव को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। उत्तर प्रदेश के अलावा एक मकर जाल देश के अलग अलग कोने में फैल रहा है, जिसका फायदा चुनाव में होता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला और उसके बाद से ही बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया कि आखिर यूपी में बीजेपी को कम वोट मिलने का कारण क्या था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा चलने वाला है, क्योंकि यूपी में बीजेपी को कम सीट मिलने का कारणों का खुलासा हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। खुल गया यूपी में कम सीटें आने का राज। फर्जीवाड़े के गिरोह ने क्यों किया बड़ा खेल, किसके इशारे पर बनाए गए फर्जी सर्टिफिकेट। अब चलेगा सीएम योगी का तगड़ा चाबुक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा अब जबरदस्त तरीके से चलने वाला है, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसके राज से अब पर्दा हट गया है। यूपी में बीजेपी को क्यों कम सीटें मिली, इसका जवाब हम आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में देंगे और बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में फर्जीवाड़े का पूरा स्कैंडल चल रहा है, जिसे देखकर खुद अधिकारी भी चौभक्के रह गए। दरअसल यूपी के रायबरेली जिले में, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और राहुल गांधी वहां से सांसद हैं, वहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रायबरेली के सालौन कस्बे से 10 या 200 फर्जी प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि 10,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को आखिर कम सीटें मिलने का कारण क्या था। सोच कर देखिए, सिर्फ रायबरेली में 20,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए तो पूरे यूपी में कितने फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए होंगे। और ऐसा ही नहीं, इन लोगों को वोट भी डालने दिया गया, क्योंकि अगर दस्तावेज बने हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने वोट भी डाला होगा। और फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवाने वालों ने जब वोट डाला तो उनको किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि किसको वोट देना है, जिसके कहने पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। तो यानी ये कुल मिलाकर एक पूरा गिरोह चल रहा है चुनाव में किसको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे गांव के पते हैं जहां पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हुए उनका धर्म जाति के लोग रहते ही नहीं हैं। ऐसे में एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय विधायक ने इसे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश और साजिश बताया है। फिलहाल जिले के सालौन इलाके में बनाए गए ऐसे हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में ग्राम विकास अधिकारी हुआ जन सुविधा केंद्र चलाने वाले संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी शुरू कर दी है कि कहीं ये फर्जी पते पर बनाए गए फेक प्रमाण पत्र किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की ये कहानी शुरू होती है रायबरेली के सालौन कस्बे के एक जन सुविधा केंद्र से, जिसे मोहम्मद रियाज का बेटा जिशान चलाता है। इसी जन सुविधा केंद्र के ठीक सामने सड़क के उस तरफ मोहम्मद रियाज का बीज भंडार केंद्र भी है। यानी सड़क के एक तरफ जन सुविधा केंद्र और सड़क के दूसरी तरफ मोहम्मद रियाज का घर और दुकान। बताया गया कि सालौन में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो इसी जन सुविधा केंद्र से बनाए गए हैं। गौरतलब है कि जिन गांवों में सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात आई है वो ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव का ही क्षेत्र है। जिशान के जिस जन सुविधा केंद्र से जहां जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन होता था, उसे जिशान के मकान में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव
किराए पर रहता था। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव का रियाज और जिशान के परिवार से अच्छा संबंध था, जिसकी वजह से विजय ने अपना पूरा सीयूजी नंबर जिशान को दे रखा था और जिशान उस सीयूजी नंबर से आने वाले ओटीपी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देता था। ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव के अधीन जो गांव आते हैं वो गोपाल अनंतपुर, लुहेरपुर, सिरसरा, निरुद्दीनपुर, जमालपुर और पलरीत हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र जहां जारी हुए हैं वो है निरुद्दीनपुर गांव। बताते चलें कि यूपी में बीजेपी को इस बार स्कोर क्या मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 72 सीटों पर ऐसा है जहां पर बीजेपी का वोट घटा है। सिर्फ 3 लोकसभा सीटें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कौशाम्बी और बरेली ऐसी जगह है जहां पर पार्टी को पिछले बार से ज्यादा वोट मिले हैं। इन 75 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के वोट 1 लाख से ज्यादा कम हुए हैं। इन सीटों में मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर और गोरखपुर शामिल हैं, जबकि 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के वोट 50,000 से 1 लाख के बीच कम हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से बीजेपी का वोट बैंक खिसका है, जिसका पता लगाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है और अब जाकर पूरी कहानी से पर्दा हटा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार से 29 सीटें कम मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसके खाते में मात्र 33 सीटें आई। इसके साथ ही बीजेपी का वोट शेयर भी तेजी से गिरा है। 2019 में 49.6% वोट लाने के बाद बीजेपी को इस बार 41.4% वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 8.6 करोड़ वोट डाले गए थे और इसमें बीजेपी को 4.1 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन इस बार कुल वोट 8.8 करोड़ डाले गए थे, लेकिन बीजेपी को 3.6 करोड़ वोट मिले हैं। मतलब वोट पिछली बार से ज्यादा पड़े हैं, लेकिन बीजेपी को 50 लाख वोट कम मिले हैं। औसतन पार्टी को हर सीट पर 67,000 वोट कम मिले हैं। वहीं अगर फर्जी सर्टिफिकेट की कहानी पर वापस लौटे तो गांव की प्रधान संजू के पति भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत की कुल आबादी ही 7 से 8 हजार है, लेकिन निरुद्दीनपुर गांव के पते पर 12,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी होने को उनको अधिकारियों से जानकारी मिली है। यानी जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र उस गांव के नाम पर जारी कर दिए गए हैं। प्रधानपति भूपेंद्र सिंह के मुताबिक सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन प्रधान के पास मौजूद परिवार रजिस्टर से इनको नहीं चढ़ाया गया है। मतलब प्रधान को जानकारी ही नहीं है कि उनके गांव के पते पर कितने जन्म प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 12,200 से अधिक लोगों की जन्मस्थली निरुद्दीनपुर में दर्ज हुई है। इसी जन्म प्रमाण पत्र से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। आधार और वोटर कार्ड भी बन चुके हैं। वहीं पलाही के ग्राम प्रधान दीपक के मुताबिक इस गांव में कुल आबादी 4,500 है, लेकिन इसी गांव के पते पर 819 और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी गांव में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन जो 819 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उनमें ज्यादातर तो मुसलमान ही हैं। यानी गांव में रहता एक मुसलमान परिवार है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम परिवार का जन्म प्रमाण पत्र इसी गांव का बताया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये भी ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव का ही क्षेत्र है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का मामला खुला तो अधिकारी विजय यादव ने अपनी पेशबंदी में पहले ही सलोन थाने में एक तहरीर दे दी। विजय की तरफ से दी गई इस तहरीर में उसने खुद माना कि जिशान ने उसकी धोखे से ली गई लॉगिन आईडी के जरिए 25 से 30 हजार फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए, जो दूसरे राज्यों और प्रांत के रहने वाले थे।
मामला खुला तो एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह की तहरीर पर ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, रियाज खान, उसके बेटे जिशान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ग्राम पंचायत अधिकारी विजय यादव, जिशान, रियाज के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अर्पित उपाध्याय सीडीओ रायबरेली ने इसकी पुष्टि की है। उधर इस मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी के स्थानीय विधायक अशोक कुमार कोरी का कहना है कि ये बड़े पैमाने पर इलाके के वोट बैंक को प्रभावित करने की एक साजिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हुई है। हो सकता है फेक जन्म प्रमाण पत्र फर्जी वोटिंग का हिस्सा हो। ये एक जिले का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। जब रायबरेली के एक कस्बे में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, तो पूरे देश में किस तरीके का फर्जीवाड़ा हुआ होगा। फिलहाल इस मामले की जांच में एटीएस को भी लगाया गया है। अब जिले के सभी ग्राम पंचायत से जारी हुए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। पूरा डेटा मिलने के बाद एटीएस जांच का दायरा बढ़ाएगी। वहीं आशंका ये भी है कि जहां फर्जी प्रमाण पत्र का ये मामला दूसरे राज्यों के रास्ते आए अवैध घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने या किसी आतंकी संगठन के लोगों को यूपी में बसने की साजिश तो नहीं, और क्या किसी राजनीति से जुड़े शख्स ने इस पूरे गिरोह को अंजाम तो नहीं दिया, और अगर हाँ तो किसने। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।